हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अचीवर क्लासेस। तो भाई लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हमारा स्केयर्स का टॉपिक। ठीक है, आज हम उसी को आगे लेके बढ़ेंगे और उसमें नई नई चीज़ें, वैसे मेथड हमारा पुराना ही है, मेथड बिल्कुल नया नहीं है, सिर्फ एक दो नए कंसेप्ट आएंगे, उनको ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए भाई, आज हम करेंगे उन नंबर्स का स्केयर दैट आर क्लोज टू 200, 300 और 400 सो ऑन। numbers close to 200। तो जी जो नंबर हमारे 200 के क्लोज होंगे हम उनका स्केयर्स कैसे निकालेंगे। चलिए भाई देखिए ज़रा क्या करेंगे हम इसमें। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 198 का स्केयर निकालने जी मुझे। ठीक है, सेम वही मेथड रहेगा 198 198। अब सेम वही प्रोसीजर है। अब 198 देखिए हम यहाँ पर क्लोज टू 200 कर रहे हैं। ठीक है, तो 198 200 से कितना लेस या मोर है, वही प्रोसीजर रहेगा। इट इज टू लेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, तो क्या आएगा जी हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ा 4। बट रूल सेम है जी, दो डिजिट चाहिए हमें। देन आगे क्या करेंगे जी हम, आगे वही सेम सॉल्व करेंगे जिसको 98 में से 2 लेस कर देंगे, इट बिकम्स 196। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आप देखें पूरा मेथड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि एक चीज में ऐड हो रही है। और वो क्या चीज ऐड होगी भाई, अगर हम ध्यान से देखें, हम जो ये मेथड यूज करते हैं स्केयर्स निकालने के लिए, इसमें हम बेसिस को लेके चलते हैं और बेस हमारे रहते हैं 100, 1000। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो 100 नहीं है हमारे पास, 100 के बजाय हमारे पास 200 है। ठीक है, तो भाई अब इसको क्या करेंगे हम, अब हम ये देखेंगे कि 200 100 का कितना टाइम्स है, मतलब 200 100 का कितना है। ठीक है, तो जी ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, डबल ही है ऑलमोस्ट, क्या इट इज डबल ऑफ 100। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये तो फिलहाल मैं 200 के लिए बता रहा हूँ, बीच में कुछ और नंबर्स में आएंगे तब भी हम ये टेक्निक यूज करते हैं। 200 हंड्रेड्स का क्या है, 200 100 का क्या है जी, तो इट इज 2। 2 मीन्स डबल है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस, ये मैथ सॉरी, ये वाला स्टेप अप्लाई करने के बाद जब आप ये स्टेप अप्लाई करेंगे, 98 को 2 से लेस किया है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट बिकम्स 39204। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जी 39204। ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, क्या है इसमें 198 का स्केयर करेंगे, 198 को लिख दिया, इट इज 2 लेस देन 200। देन वही सेम स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे जिसको, 2 टू ज़ा 4 आ गया जी हमारे पास। लेकिन सेम वही डिजिट हमारे पास दो आने चाहिए, बट यहाँ पर डिजिट एक है, तो एक हम जीरो डाल देंगे। नेक्स्ट ये स्टेप अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 196। और ये स्टेप करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे इस हमारा जो बेस है वो 200 बन रहा है। ठीक, लेकिन जो एक्चुअल बेस है वो तो 100 है ना, तो 200 100 का क्या है, डबल है जी। तो देन इसका डबल कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, नो इट बिकम्स दिस। ओके, चलिए भाई एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसमें। चलिए ले लेते हैं 1
92 ले लेते हैं जी। तो इसमें क्या आएगा, सेम वही चलेगा प्रोसीजर हमारा, 192 एंड 192 इज 8 लेस देन 200 -8 एंड -8। ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास, इट बिकम्स 64। अब देखिए जी इस केस में क्या है, मेरे पास 2 डिजिट आ गए, तो यहाँ पर हम 0 नहीं डालेंगे। देन आगे सेम वही मेथड रहेगा जी हमारे पास, 92 में से 8 लेस करेंगे हम, नाउ इट बिकम्स 184। ठीक है जी, सेम वही प्रोसीजर है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, वही सेम भाई 200 के क्लोज देख रहे हैं, तो चलिए जी इसे कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, और इट बिकम्स 36864। लीजिए जी ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके 36864 आ गया। चलिए भाई एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और आगे का मतलब है वो केस लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कैरी आएगा, तो कुछ बड़ा सा नंबर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जी नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 186। ठीक है जी 186 ले लिया, 186 it is 14 less than 200। now multiply these two numbers। क्या आ गया जी, 14 इंटू 14 हमारे पास आ जाएगा 196। ठीक है जी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो 14 14 आ गया जी 196। आगे तो भाई आपको पता है क्या होने वाला है, भाई हमारे पास तो कैरी आ गया ना, कैरी होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो सॉरी कैरी नहीं सॉरी मेरे पास 3 डिजिट आ गए। अब 3 डिजिट आ गए लेकिन डिजिट हमारे पास 2 ही रहते हैं, तो 1 क्या चला जाएगा जी, 1 जाएगा जी कैरी। ठीक है हो गया जी 196, तो 1 हमारा कैरी है यहाँ पे। सेम वही 186 को 14 क्या करेंगे, लेस करेंगे, नाउ इट बिकम्स 172। ठीक है और बिकम्स 172। अब आपको पता भाई क्या करना है, वही बेस हमारा इस केस में 200 बन रहा है, तो वही देख रहे हैं 200 100 का क्या है, 200 100 का डबल है। तो ये स्टेप करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे जी। ठीक है ये जो हमने सॉल्व किया इस स्टेप के बाद जो भी आएगा रिजल्ट उसे डबल करना है। ठीक है तो 96 वैसे रहेगा और इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा 344। ओके इट इज 344 बट हमारे पास 1 कैरी भी तो है, नॉट बिकम्स 345। लीजिए तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आ गया 186 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई अभी तक हमने जो नंबर लिए हैं ना, ये नंबर्स हमने 200 से छोटे लिए हैं। ओके सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा अगर हम नंबर्स 200 से ऊपर ले लेंगे। ठीक है तो चलिए एक केस करते हैं, सिर्फ हम 200 के ऊपर एक ही नंबर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए देखिए क्या आएगा। चलिए हम नंबर ले लेते हैं जी 228 ले लेते हैं इस बार। ठीक है 228 ले लिया मैंने। अब देखिए जी 228 जो है इट इज
28 more than 200. Okay, 228 and 228, it is 28 more than 200. ठीक है, वैसे मगर यहाँ प्लस नहीं भी लगाएं तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन जब माइनस वाला केस हो वो जरूर लगाया कीजिए। नाउ इट बिकम्स, अब देखिए भाई मैंने आपको पहले कहा था कि आपको स्केयर्स कोशिश करनी है 30 तक लर्न करने की, तो अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको पता होगा 28 का स्केयर क्या आता है जी, 784 आएगा, तो 784 स्केयर है। ठीक, तो अब आप क्या करें, सेम वही होगा जी, हम 2 डिजिट लेंगे और जो थर्ड डिजिट है वो हमारे लिए कैरी जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है जी, अभी ये आप सबको पता है क्या करना है, ऐड करना है जी। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, पहले केसेस में क्या था, लेस था, तो लेस में खुद खुद कम हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी इंक्रीज करना है भाई, प्लस का मतलब इंक्रीज करो या मोर करो। 28 में हम क्या करेंगे, 228 में सॉरी 28 प्लस कर देंगे, नॉट बिकम्स 256। ठीक है जी, अभी हमारे पास 256 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है जी, इसे हमें डबल करना है क्योंकि 200 के क्लोज चल रहे हैं। अब देखिए जी क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, क्या आएगा जी, 84, देन डबल कीजिए जी इसका, इट इज 12, 1 कैरी 11, 1 कैरी एंड 5, इट बिकम्स 512। लेकिन हमारे पास 7 कैरी भी तो है, तो वो 7 कैरी जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 51984। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड स्केयर ऑफ 228। ओके, चलिए भाई, अब सेम मेथड भाई आप 300 के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड 400 के लिए भी, तो मैं उसके लिए भी आपको एक एक एग्जांपल करवाता हूं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए जी, पहले हम ले लेते हैं जी जो 300 के क्लोज होंगे। तो नंबर ले लेते हैं जी हम, जैसे 282 ले लिए जी। ठीक है, अब 282 अगर आप देखें, इट इज 18 लेस देन 300, 18 लेस देन 300, ये 18 छोटा है 300 से। आगे सेम वही प्रोसीजर है, कीजिए मल्टीप्लाई, नाउ इट बिकम्स 324, तो 2 डिजिट हम यूज करेंगे एंड थर्ड जाएगा जी कैरी हमारे लिए डिजिट। नेक्स्ट अब इसको क्या करना है जी, 282 को 18 लेस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 264। देन अभी हमें क्या करना है जी, अभी हमें जी 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इट इज क्लोज टू 300, ये 300 के क्लोज है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी इसको, लीजिए। चलिए आगे, नाउ इट बिकम्स 24, नाउ मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, इज 12, 19 एंड 7। ओके, बट 3 हमारे पास क्या रही है जी अभी, तो 3 किस में ऐड हो जाएगा, इस 2 में, नाउ इट बिकम्स 5। ठीक है जी, तो हमारे पास 282 का होल स्क्वायर आ गया 79524। ओके, चले भाई बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं भाई एक नंबर 400 के क्लोज लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल, और 400 के क्लोज चले जाएं तो क्या होगा, चलिए नंबर हम ले लेते हैं
426 ले लिया जी नंबर मैंने, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 400 लेना है, 426 यहाँ पे आएगा। तो चलिए जी इसको कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, 426 426 it is 26 greater than 400 and 26 into 26 कितना आ जाएगा जी 676, 6 जाएगा जी कैरी के लिए, ओके। देन अभी हमें क्या करना है जी, अभी इनको करना है जी ऐड, नॉट बिकम्स 452, देन 452 अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसको, अब इसको करेंगे जी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हम 400 के क्लोज ले रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो क्या है रिजल्ट हमारा, ये 76 रहेगा, देन इट इज 8 20 एंड 18, बट हमारे पास क्या है जी 6 हमारे पास कैरी है, तो 6 हमें वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो करें जी ऐड, कितना आ जाएगा 1814776, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो चलिए भाई सेम आप 500 800 700 के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इतना बड़ा स्केयर आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको कभी जरूरत भी पड़ी तो 200 समथिंग की पड़ सकती है, बड़ी हद है 300 समथिंग, उससे ज्यादा ऊपर नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलिए फिर भी हमारा काम है मेथड सिखाना और आपका काम है प्रैक्टिस करें, तो उसका ये मतलब नहीं आप सिर्फ यहीं तक प्रैक्टिस करें भाई, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा जाएगा किसी और पेपर में सही, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ओके। चलिए भाई अब हम बात करेंगे जो 50s के क्लोज आते हैं, ठीक है, तो भाई जो बिल्कुल 50 के क्लोज है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि 50 के हमारे पास एक्चुअली 2 मेथड रहते हैं, ओके, तो वो आपको बाद में बताऊंगा, तो पहले हम 150 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जी 50 का इसलिए दूसरा मेथड आपको करवा दूंगा ताकि थोड़ा सा आप उसको जल्दी कर सकें, तो चलिए जी अभी बात करते हैं कि जो नंबर किसके क्लोज होंगे, क्लोज टू 150, जो 150 के क्लोज आएंगे उनका स्क्वायर सम कैसे निकालेंगे, तो पहले भाई छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, मुझे नंबर ले लेते हैं 148, यहाँ छोटे नंबर से मेरा मतलब है जो 150 के क्लोज हो, बिल्कुल काफी क्लोज हो वो नंबर, नाउ इट बिकम्स 148 148, अब देखिए जी क्या करेंगे जी इसको, ये 150 से कितना लेस है जी 2 लेस है, देन क्या होगा आगे 2 2 जा 4, अच्छा भाई इसमें भी ये चीज याद रखना क्योंकि हम एज ए 100 के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट ही चाहिए, ये लीजिए, चलें भाई बढ़ते हैं आगे, सेम प्रोसीजर, तो करें भाई लेस कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 146, ओके, यहाँ तक बिल्कुल पुराना मेथड है, बस अब जो एक नई चीज ऐड होगी वो वही है जी 150 100 का कितना पार्ट, या 150 100 का कितना है, कितने टाइम्स है, तो लो जी 150 अपॉन 100, जैसे मैंने 200 बाय 100 बताया था आपको, सेम 150 बाय 100 करेंगे, इट बिकम्स 3/2, 150 इज 3/2 ऑफ 100, ओके, तो अब इट मीन्स कि हमारा ये जो रिजल्ट है, अब देखिए भाई 200 के केस में 300 या 400 के केस में क्या कर रहे थे, जो भी रिजल्ट था अगर 200 था तो 200 100 का डबल होता है, तो इस रिजल्ट को हम 2 से कर रहे थे, अगर 300 का केस था 300 100 का 3 टाइम्स है तो 3 कर रहे थे, 400 के केस में 4 से कर रहे हैं, लेकिन जो 150 है इट इज 3/2, तो आपको जी यहाँ पे 3/2 लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी मेथड सेम ही, ओके। नाउ
अब देखिए इसको हमेशा क्या करना है आपने, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इट इज डिविजिबल बाय 2, वो 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। ये मत सोचिएगा यहाँ पे ऑड नंबर आ सकता है, यहाँ पे हमेशा इवन ही आएगा और 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। इट बिकम्स 73। ओके, चलिए जी अब हम आगे चलते हैं। 04, अब 3 से जी कर दीजिए 9, 21, तो लीजिए जी 148 का स्केयर आ गया 21904। ओके, चलिए जी एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कैरी आता हो। चलिए जी हम ले लेते हैं 137 ले लेते हैं। अब 137 में क्या होगा हमारे पास, 137 जो है इट इज 13 लेस देन 150। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अब 13 टू 13 कितना आता है जी, इट इज 169। 169 है तो 1 कैरी चला जाएगा। ओके, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे सेम वही करेंगे, 137 को 13 लेस कर देंगे, इट बिकम्स 124। देन आपको पता है 124 को क्या करना है, इसका हम 3/2 पार्ट लेंगे। ओके, देन इट इज डिविजिबल बाई 2, जो मैंने आपको पहले कहा है ये डिविजिबल ही होगा। अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18669, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, बट 1 कैरी भी तो है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है गलती हो जाती है, तो हम लोग ये भी ये भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि कैरी है कहीं वो भी हमें ऐड करना है। नॉट बिकम्स 18769। ओके, मेरी आइडिया से आपको भी पता चल गया होगा ये कि किस तरह से करना है। चलिए अब एक हम 250 ले लेते हैं और एक 350 के आसपास ले लेंगे, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए ये चीज़ें। चलिए जी अभी हम ले लेते हैं जी, अगर कोई नंबर हमें 250 के क्लोज दिया हो, तो चलिए हम ले लेते हैं जी 269 ले लेते हैं जी। 269 ले लिए, तो चलिए 269 इट इज 19 मोर देन 250। ओके, आगे सेम प्रोसीजर है, 91 इंटू 9 सॉरी 19 इंटू 19 करेंगे, इट इज 361। 361 तो 3 हमारे लिए कैरी आ जाएगा। ओके, देन क्या कर रहे हैं जी आगे, अब ऐड करेंगे क्योंकि ये 250 से बड़ा नंबर है, तो ऐड करेंगे जी, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 269 एंड 19, ये आ गया आपका 288। ओके, अब 288 तो आ गया, लेकिन अब इस बार किससे करना है जी इसको, कुछ नहीं करना है जी आपको, अगेन वही लेना है, हम लेंगे 250 लेना है आपको। ओके, अब 250 100 का कितना है, इट इज 5/2। ठीक है, 250 आ गया जी 5/2। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे क्या लेंगे जी, 5/2 लेंगे, तो भाई ये नंबर तो डिविजिबल है 2 से, कितना आएगा 144।
अब हम 5 से जी कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तुम्हारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, चलिए जी, इट इज 20 एंड 22 एंड 7। ओके, क्या हो जाएगा जी हमारे पास, 20, 22 एंड 7। लेकिन हमारे पास 3 कैरी भी तो है ना, तो 3 जब कैरी ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 7, 2, 3, 6, 1। तो ये आपके 269 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये नंबर रहा जी हमारा 250 के क्लोज। अब एक हम और लेते हैं जी, जो 350 के क्लोज होगा, उससे क्या होगा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। थ्री फिफ्टी, ठीक है जी। चलिए जी, मैं नंबर ले लेता हूँ उसके लिए, मैंने ले लिया जी C373 ले लिया। ओके, अब देखो ये आपके माइंड में ये आ रहा होगा भाई 373 है, इसको भाई 400 के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखें, अगर 400 के हिसाब से देखा जाए, इट इज 27 लेस देन 400। और अगर 350 के हिसाब से देखा जाए, इट इज 23 मोर देन 400। सॉरी, नॉट 400, 350। ठीक है, 23 मोर देन 350। तो ये बाप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको किससे करना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी आपको 350 के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको 400 के हिसाब से इसको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए जी, मैं इसको 350 के अकॉर्डिंग करूंगा। ओके भाई, तो ये कितना है जी, इट इज 23 मोर देन 350। तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, इट बिकम्स 529। तो 529 का मतलब हो गया कि 5 हमारे पास कैरी आएगा जी। ठीक है, 5 क्या रहेगा हमारे पास, कैरी रहेगा। देन क्या होगा जी, अब ऐड होगा क्योंकि 350 से ज्यादा है, तो ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 396। ओके, ये आ गया जी हमारे पास 396 आ गया। देन क्या करना अभी हम, सेम भाई 350 अपॉन 100 देखेंगे, इट बिकम्स 7/2। तो भाई 7/2 के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, सो 7/2 से मल्टीप्लाई। तो चलिए जी, ये 2 से डिविजिबल आ जाएगा। ठीक है, 198 बनेगा ये। अब आगे क्या होगा, आगे जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 29 हमारा वैसे रहेगा, 7 से मल्टीप्लाई 56, 5 कैरी 68, 6 कैरी 13। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब क्या होगा जी आगे, क्या होगा आगे, आगे कैरी भी तो है ना, कैरी भी तो ऐड करना है, तो कैरी डाल दीजिए जी इसमें। हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 139,129। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 373 के लिए। ओके, तो भाई इस तरह से अब आप बीच में आपको कुछ भी कोई पूछे, किसी का स्केल 1000 तक का आप आराम से स्केल निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, और 1000 के ऊपर आप बेस, कोई पूछेगा भी अगर तो बेस मेथड वाला आपका यूज हो जाएगा। ठीक, फिलहाल आपसे कोई बड़े स्केल्स नहीं पूछने वाला है। चलिए जी, अब एक चीज मैं आपको लगाऊं बताने, कि आपको थोड़ा याद रहे कि हमें जैसे 150 के हिसाब से करना है, 250, 350 है, तो उसको किस तरह से याद रखें, हमें क्या लेना है। ओके, ये देखिएगा ध्यान से इसको। जैसे पहले मैंने किया है 250, देन 350 लिया, उसके बाद जी 450 आएगा, 550 आ गया,
650 आ गया, जो भी है सो ऑन। ठीक है, अब देखिए भाई 5 का टेबल तो आता होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जीरोस भूल जाइए। अब 5 कितने का 25 होता है? 5 5 जा, तो इट मीन जब भी 250 होगा तो 5/2, 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो हम ले रहे थे ना कि 250/100 करके ले रहे थे, कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपको ये बताएगा। अब जैसे 350 था, अब यहाँ पे 35 है, तो 5 7 था, तो इट मीन्स जब 350 का केस आएगा तो आपको 7/2 से मल्टीप्लाई करना। 45 होता है जी 9 जा, तो 9/2 से करना। ठीक है जी, तो ये प्रोसीजर इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ओके, चलिए भाई, अब आता हूं मैं जी 50 के ऊपर। ओके, 50 के जो दो मेथड हैं, आप दोनों आपको बता दूंगा। पहला मेथड तो सेम इसी तरह से है जी। सपोज कीजिए मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 क्या है जी? इट इज 2 लेस देन 50, 2 लेस देन 50 आएगा। इट बिकम्स 2 2 ज़ा 4। लेकिन भाई इसमें भी क्या होगा, डिजिट दो ही देखनी है हमें। ओके, देन आगे वही मेथड अप्लाई होगा। इट बिकम्स 46, 46 आ गया जी। अब 50 100 का क्या है जी? भाई 50 100 का हाफ है। 50 100 का क्या है जी? हाफ। तो इसका की क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नॉट बिकम्स 2304। लीजिए, हो गया जी, 2304 आ गया हमारा आंसर। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। चलिए भाई, सपोज कीजिए अभी 37 निकालना, तो क्या आएगा जी? 37, 37, 13 एंड 13। ओके भाई, 13 इंटू 13 तो हो गया जी हमारा, सॉरी, इट इज 13 लेस देन 169, तो 1 आ गया जी हमारा कैरी, 1 कैरी आ गया। देन ये लेस करो जी, कितना आ रहा है? इट बिकम्स 24। ठीक है जी, 24 आ गया। देन आपको पता है क्या करना है जी? हाफ करना है जी, तो कीजिए जी हाफ। इट इज 12, लेकिन 1 कैरी भी तो है, सो इट बिकम्स 13। तो ये हमारा जी आ गया 37 स्क्वायर। ओके, चलिए भाई अब एक नंबर बड़ा लेते हैं। अगर एक बड़ा नंबर आ जाएगा 50 से थोड़ा सा, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए जी, हम नंबर लेते हैं जैसे कि 68 ले लेते हैं। चलिए भाई 67 का लेते हैं, 67 ठीक रहेगा। तो 67, 67, इट इज 17 मोर देन 50, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास? इट इज 289, 2 जाएगा जी कैरी हमारे पास। देन क्या होगा जी? ऐड होगा, इट बिकम्स 84, 84 हो गया। देन क्या करेंगे जी? अगेन वही, हाफ करेंगे, इट बिकम्स 4289, 4289। लेकिन 2 कैरी भी तो है, तो ये क्या बन जाएगा? 4489।
तो ये आ गया जी हमारा दूसरा, सॉरी 50 के क्लोज जो नंबर होते हैं उसका पहला मेथड। ठीक है जी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको आपका दूसरा मेथड बताता हूँ इसका, तो उसको बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर वो मेथड समझ में आ गया तो आप बिना पेन को यूज किए भी थोड़ा उसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी तो वो डायरेक्टली भी हो जाएगा। चलिए जी, तो एक काम करते हैं, मैं वही नंबर्स लेता हूँ जो भी यूज किए थे ताकि आपको डायरेक्टली समझ आए। देखिए भाई, जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमने 48 किया, 48 किया। ठीक है, ये 2 लेस था, 2 लेस था, ओके। देन इट इज 4 एंड 0 4। देखिए भाई यहाँ तक मेथड बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर है आप इसमें से, चाहे इसमें ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, जैसे इस केस में तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। ठीक है, 48 2 लेस हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको 25 के अकॉर्डिंग करना है। इसके अकॉर्डिंग करना है 25। इट मीन यहाँ पर जो भी स्टेप होगा, इस स्टेप के लिए आपको इसे भूल कर क्या याद रखना है, 25 है, इसे छोड़ देना है। क्या है जी, 25, तो 25 को 2 लेस करो, इट इज 23। ठीक है, आप इसे छोड़ देंगे, ओके। 25 को 2 क्या कर देंगे आप, माइनस है तो लेस कर देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर यही आया है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 37 था हमारे पास। 37 के लिए देखिए क्या है, तो 37 के लिए हमने क्या किए, -13 है जी, -13 not becomes 169 and 1 carry, ओके। देन आगे, आगे के लिए मैंने क्या बोला आपको, आपको क्या करना है, जिसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसकी जगह पे हमारे पास 25 है। ठीक है जी, इसके प्लेस में हमारे पास क्या है, 25 है, 25 को 13 लेस कर दो जी, इट बिकम्स 12, इट बिकम्स 12 एंड 1 कैरी 13, ये 13 आ जाएगा। ओके, चलिए जी, अब लास्ट जो हमने लिया था 67, वो भी करके देख लेते हैं जी, उसमें भी अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ये तो भी लेस वाला था ना, मोर वाले में भी ऐसा अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो चलिए जी 67 हाउस स्क्वायर ले लेते हैं, क्या आ गया 67, 67 एंड कितना है जी, इट इज 17 मोर है जी, सेम वही आएगा 289, 289, 2 कैरी है जी हमारे पास। अगेन इसे भूल जाना है जी 25, और इस बार देखिए मोर है ना, तो 25 नहीं ऐड हो जाएगा, ओके। इट बिकम्स 42, 42 एंड 2 44, तो ये आ गया जी हमारा रिजल्ट आ गया इसके लिए, ओके। तो भाई इस तरह से आप 50 के क्लोज के जो स्केयर्स हैं वो इस तरह भी निकाल सकते हैं इस सेकंड मेथड से। देखो अगर किसी को इस मेथड में प्रॉब्लम हो तो भाई जरूरी नहीं कि आपने यही मेथड फॉलो करना है, आप जो फर्स्ट मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस सेकंड मेथड भी आसान लगेगा और ये ज़्यादा जल्दी कर लेंगे आप। ठीक, तो भाई हमारा स्केयर्स तक का जो भी मेथड था वो आज कंप्लीट होता है, लेकिन ये भाई तभी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग क्या करेंगे, स्केयर्स को लर्न करेंगे। ठीक है जी, देखो मिनिमम जो चाहिए वो 25 चाहिए, मिनिमम 25, लेकिन अगर 30 तक कर लें तो बहुत अच्छा आपके लिए। ठीक है, अब 25 ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मिनिमम 25 क्यों चाहिए, देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको।
आपको कोई नंबर दे देते हैं जिसका स्क्वायर निकालने के लिए। दो नंबर्स की एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो एक मैंने नंबर लिया 176, ठीक है जी। एक मैं ले लेता हूं जी 274 ले लेता हूं। अब देखिए इसको दो तरीके हैं निकालने के दोनों के लिए। अगर आप इसे 150 के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर आप इसे 150 के हिसाब से देखते हैं, इट इज 26 मोर, तो आपको उसके लिए 26 का स्क्वायर आना चाहिए। और सपोज करो आपने 24 तक की स्क्वायर रन की है, 26 तक नहीं कर पाए, तो फिर आप इसको 200 के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि 200 के अकॉर्डिंग इट इज 24 लेस। ओके, तो यहाँ पे आप फिर 200 के अकॉर्डिंग करना हो तो कर सकते हैं। तो अगर 26 का स्क्वायर आता है तो ये भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पर अगर 274 है, ठीक है जी, तो अगर इसको आप 250 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये 24 आ जाएगा, 24 मोर। और अगर 300 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं इट इज 26 लेस। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको लेस के हिसाब से करेंगे या मोर के हिसाब से। तो अगर आप ध्यान से देखें भाई 275 अगर आ जाता है, 275 हो, 175 हो, 185 हो, ठीक, सॉरी 375, 75 जो है ना वो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहे कम करो या ज्यादा। ओके, अच्छा इसके अलावा अगर सपोज करो आपको ये आता है 226 आ जाता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 200 के अकॉर्डिंग इट इज 26 मोर, ठीक है, और 250 के अकॉर्डिंग अगर करना होगा इट इज 24 लेस, ठीक है। देख लीजिए, फिर आप चाहे 200 के अकॉर्डिंग करो या 250 के अकॉर्डिंग, ये दोनों मेथड से निकल जाते हैं, ठीक है। अगर इससे बड़ा नंबर होता जाएगा, 226 से बड़ा होता जाएगा, इट मीन वो 250 के क्लोज जाएगा। 23 का स्क्वायर 22, 21, 20 कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। अगर सपोज करो इससे छोटा नंबर होता जाता है तो 225, 224, 223 कुछ इस तरह से। तो देखा जाए तो 25 तक अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। और 30 तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ कैलकुलेशंस में हमें 30 तक के स्क्वायर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके आगे अगर आपको निकालना पड़े, सपोज करो 36, 37 भी आ जाता है, तो आप भाई 50 वाले मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।